तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और वो है क्या, उपसह संयोजी यौगिक। और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है समावयवता। आज हम इस चैप्टर में आप जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समावयवता है जिन्हें संकुल में अच्छी तरह पहचानना होता है। काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और हमेशा गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। यहां पर मैंने इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है कि अब आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती प्रकाशिक समवयवता में। आप पढ़ के देखो, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको परिभाषित कर दूं कि ये वो समवयवता है जिसमें समवैवी एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं किंतु अध्यारोपित नहीं होते। मतलब दो समवैवी बिल्कुल एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है, जैसे हमारे हाथ हैं, पंजे, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित होने का मतलब है, नहीं होने का मतलब है कि दोनों रूपों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे की आइडेंटिटी को समाप्त ना करें। मतलब जैसे आप हाथ के ऊपर हाथ रखें और दोनों जो ये हैं, मतलब एक से अंगूठे के ऊपर अंगूठा और उंगली के ऊपर उंगली रखोगे तो ये पूर्ण अध्यारोपण कहलाएगा। इसमें एक के कारण दूसरे की आइडेंटिटी समाप्त हो गई। लेकिन अगर आप ऐसे हाथ रखें कि अंगूठे के ऊपर सबसे लास्ट वाली तर्जनी आपकी आती है तो ये कहलाएगा अध्यारोपित ना होना। ऐसे में किसी की कोई आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती। तो समवैवी एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है किंतु अध्यारोपित नहीं होते, तो वो कहलाते हैं प्रकाशिक समवैवी और इस गुण को बोलते हैं प्रकाशिक समवयवता। इसमें समवैवी, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाते हैं। मैंने वैसे प्रकाशिक समवयवता के बारे में सारी डिटेल हेलो एल्केन्स में बता दी है कि प्रकाशिक समवयवता में समतल ध्रुव का प्रकाश दाईं ओर घूम रहा है या बाईं ओर घूम रहा है, इसी बेस पर इनके नाम भी होते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक दाहिनी ओर, अगर समतल ध्रुवित प्रकाश दाहिनी ओर घूम रहा है तो हम उसे बोलते हैं कौन सा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। बाईं ओर घूम रहा है तो वाम ध्रुवण घूर्णक। तो इस तरह से नाम दिए, ठीक है। अब हम इनमें भी पढ़ेंगे प्रकाशिक समवयवता, एक तो उपसह संयोजी संख्या 4 वाले संकुल में और एक 6 वाले में। तो देखो, जब आपने वहां देखा था ज्यामितीय समवयवता में कि उपसह संयोजी संख्या 4 में जो चतुष्फलकीय संकुल थे उनमें कोई ज्यामितीय समवयवता नहीं थी और वर्गाकार जो संकुल थे उनमें मिलती है, और वो भी एक कंडीशन है कि उस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। अब यहां आ जाते हैं तो उपसह संयोजी संख्या 4 वाले संकुल में प्रकाशिक समवयवता में तो पहला है कि वर्ग समतलीय संकुल प्रकाशिक समवयवता नहीं दर्शाते, क्योंकि अणुसमतलीय होने के कारण इसमें सममिति का तल होता है। मतलब यह है कि 4 लिगेंड अगर आप एक ही तल में रख दें, चाहे चारों के चारों सेम हो, चाहे 2 सेम हो, चाहे 3 सेम हो और चाहे चारों अलग हो। ध्यान रखें, अगर आप 4 गोलों को एक ही तल में रख के देख लो टेबल की प्लेन में और उसको एक प्लेन से 2 हिस्से में काट दो तो चारों सेम हो या चारों अलग अलग, नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा 2 टुकड़े जो होंगे वो एक दूसरे का जस्ट मिरर इमेज होंगे और अध्यारोपित होंगे। इसलिए वर्गाकार समतलीय संकुल में चाहे चारों लिगेंड अलग अलग हो, 2 समान हो, 2 अलग हो, कुछ भी हो, इनमें प्रकाशिक समवयवता नहीं मिलती, ये ध्यान रखना है। और वर्गाकार समतलीय संकुल कैसे पहचानते हैं ये मैंने आपको बताया है कि प्रथम श्रेणी में D1 से D9 तक हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो, या फिर द्वितीय श्रेणी से लेकर चतुर्थ तक चाहे डी स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो या D1 से D9 तक है तो वो वर्गाकार संकुल होगा। अब देखो, ये तो हो गई वर्गाकार में। अब आती है चतुष्फलकीय संकुल। तो केवल एक दंतुक लिगेंड हो और चारों लिगेंड अलग अलग होने पर प्रकाशिक समवयवता पाई जाती है। एक इसके अलावा किसी कंडीशन में नहीं होगी बच्चों। MA4, MA3B, MA2B2 इस तरह के जो समवैवी हैं उनमें प्रकाशिक समवयवता नहीं होगी, क्योंकि इनमें सममिति का तल होगा। देखो कैसे होगा, जैसे मान लो आपने A और A रख दिया यहां, ठीक है,
और यहां पर आपने बी रख दिया और यहां बी रख दिया, तो सोचो कि ये वाला, ठीक है, यहां एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये फैले हुए हैं, तो यहां से एक तल आप बना सकते हैं ना, जहां से इस पूरे मॉलिक्यूल को दो हिस्से में बांट सकते हैं। तो ये क्या है, एक सममिति का तल, कि ये इसको आधा काट देगा, इसको आधा काट देगा, है ना, वर्टिकली, और ये हिस्सा आधा कटेगा, तो ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो गया ना। अब चाहे आप यहां ए बी भी रख दो और यहां ए रख दो, मतलब है कि Ma4 है तो Ma3b है, मतलब मैं यहां पर बी भी रख दूं तो अभी देखो आप यहां से इससे दो हिस्से कट जाएंगे और यहां से आ जाएगा सममिति की तरह। Ma2b2 में तो है ही, Ma4 में भी है, तो केवल प्रकाशिक समअवयवता अगर एक दंतुक लिगैंड जुड़े हैं तो केवल तभी संभव है जब चारों लिगैंड बिल्कुल अलग अलग हो, तभी इनमें एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे समअवयवी, लेकिन अध्यारोपित नहीं होंगे। क्योंकि सोचो आप इसको उठा के जब इसके ऊपर रखोगे तो ये कहां जाएगा, इसकी व्यवस्था क्या होगी, नहीं है, एक दूसरे पर अध्यारोपित कभी नहीं हो सकते। तो इस तरह से चतुष्फल की संकुल में इतना सा ध्यान रखना है। तो ये है उपसह संयोजी संख्या 4 वाले संकुल। अगर द्विदंतुक लिगैंड है और MAA2, MAAB2, MAAAB, तो इनमें आप बना के देख लो, इनमें हमेशा क्या आएगा बच्चों, एक सममिति करता है। तो ये प्रकाशिक समअवयवता नहीं दर्शाते, मतलब प्रकाशिक निष्क्रिय होंगे। लेकिन MAB2 द्विदंतुक लिगैंड जुड़े हों असममित, या MAB और BC, तो चारों अलग अलग हो गए ना, MABC, तो ये प्रकाशिक सक्रिय होंगे। MAB2 में भी प्रकाशिक सक्रियता मिलती है बच्चों, जैसे NiGly होल ट्वाइस, ZnGly होल ट्वाइस, NiACAC होल ट्वाइस। तो यहां पर देखो आप ये वाला जो है MAB टाइप का है, तो यहां पर कहीं पर भी आप इसका मिरर इमेज देख लो, ये अध्यारोपित नहीं होगा। तो द्विदंतुक में ये कंडीशंस हैं जब भी प्रकाशिक समअवयवता मिली, बाकी इनमें नहीं मिलेगी। बात क्लियर है यहां तक? फिर आगे बढ़ते हैं। अष्टफल की संकुल में प्रकाशिक समअवयवता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखोगे जिसमें लिखा होगा इनमें से कौन सा अष्टफल की संकुल प्रकाशिक निष्क्रिय है, या इनमें से किस में प्रकाशिक समअवयवता होगी। तो देखो यहां लिखा है कि एक दंतुक, अगर पहली कंडीशन मैंने लिख दी है, एक दंतुक लिगैंड होने पर, मतलब यहां बाई दंतुक ना हो, तो एक दंतुक लिगैंड होने पर लिगैंड युग्म के संभावित समुच्चय बनाते हैं, जैसे मैंने आपको GI में बताया है कि आप ऐसे लिगैंड युग्म के संभावित समुच्चय बना लें। जिस समुच्चय में सभी लिगैंड युग्म अलग अलग होते हैं वही प्रकाशिक सक्रिय होगा बच्चों। और अगर किंतु किसी एक समुच्चय में यदि युग्म के दोनों लिगैंड समान हो या दो युग्म समान हो तो वो प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। मतलब अगर आपको बहुत सारे इस तरह के जो आपने ज्यामिति में समअवयवी देखे हैं, अगर आपको मोनोडेंटेट जुड़े हैं और पूछ रहे हैं इनमें कौन सा प्रकाशिक सक्रिय होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि संभावित लिगैंड के जो युग्म बना के, मतलब लिगैंड युग्म के संभावित समुच्चय बनाना है, और उन समुच्चय में देखना है कि जिस समुच्चय में दो लिगैंड का युग्म ना तो बिल्कुल समान हो, AB टाइप का ना हो, मतलब ABBCCD इस तरह का हो, कि कोई भी युग्म के, मतलब यदि युग्म के दोनों लिगैंड बिल्कुल अलग अलग हैं पूरे समुच्चय में, तो वही प्रकाशिक सक्रिय होगा। लेकिन अगर किसी समुच्चय में दो युग्म सेम होगा या एक युग्म में दो समान लिगैंड आ गए तो प्रकाशिक सक्रिय होगा। अब ये बता दूं, MA6, MA5B, MA4B2, MA4BC, MA3B3, MA3B2CD, इनमें प्रकाशिक समअवयवता नहीं होगी, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं सममिति का तल आ जाएगा बच्चों, समझ गए ना, इसीलिए सब प्रकाशिक निष्क्रिय होंगे। अब बना के देख सकते हैं। लेकिन MA3BCD में देखो संभावित समुच्चय बनाए मैंने, AAABCD, AAACBD, AAABADBC और ABACAD। तो देखो AA इसमें एक बार युग्म में दो समान लिगैंड आ गए, इसमें भी AA दो समान लिगैंड आ गए एक युग्म में, यहां पर आपके पास AA यहां भी युग्म आ गया, ठीक है। तो लेकिन यहां आके देखो आप कि AB, AC और AD, ये तीनों इस समुच्चय में, ये तीनों युग्म टोटली क्या है बच्चों, बिल्कुल अलग अलग है ना। इसलिए यह जो नीचे वाला समअवयवी ज्यामिति समअवयवी है, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा,
बाकी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, प्रकाशिक निष्क्रिय होंगे। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो आप लिखेंगे नो, यहां लिखा जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो यस। और कुल मिला के त्रिविम समवायवी पूछ ले वो तो 4 तो ये ज्यामिति हो गए और एक ज्यामिति का सब प्रतिबिंब रूप हो गया, तो कुल मिला के इनके हो गए 5। तो कुल ज्यामिति त्रिविम समवायवियों की संख्या होगी 5, जिनमें से 4 ज्यामिति है और एक उसमें प्रकाशिक सक्रिय है जिसका प्रतिबिंब रूप है। अब हम आते हैं Na2B2C2। तो देखो AA मतलब AABBCC है ना, फिर मैंने B को स्थिर रख के ACAC, फिर C को स्थिर रखकर ABB, फिर A को स्थिर रखकर BCBC है ना, और फिर यहां पर आपने देखा ABBC और AC। तो यहां देखो आप ये और ये ऐसे युग्म है जिनमें समानता नहीं है। बाकी ऊपर किसी में भी देख लो 2 समान लिगेंड का युग्म आ रहा है या 2 युग्म एक से हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसके तो 5 GI हो गए और एक GI का प्रतिबिंब रूप होगा जो लास्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कुल त्रिविम समवायवियों की संख्या हो गई 6। इस तरह से आपको मोनोडेंटेट लेके पहचानना है। और अगर ध्यान रखें 6 के 6 लिगेंड बिल्कुल अलग हैं तो इनके 15 GI बनते हैं, ये मैंने पहले बताया। और हर एक GI प्रकाशिक सक्रिय होगा बच्चों, इसमें कोई निष्क्रिय नहीं होता क्योंकि सारे लिगेंड अलग अलग हैं। तो इनमें कहीं भी सममिति का तल, सममिति का केंद्र, सममिति की अक्ष नहीं होती। तो ये 15 के 15 प्रकाशिक सक्रिय है तो इनके 15 प्रतिबिंब रूप है। तो टोटल त्रिविम समवायवी होगा कितने? 30। तो इस तरह से कुल मिला के हम इनके मोनोडेंटेट लिगेंड होने पर समवायता बताई मैंने आपको प्रकाशिक। अब आता है द्विदंतुक लिगेंड होने पर। तो ये बता दूं कि अगर किसी अष्टफलकीय संकुल में एक भी द्विदंतुक लिगेंड है और चाहे कैसे भी मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हो, मतलब समान असमान, तो वो हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होगा, ये फिक्स है। फिर से सुने, द्विदंतुक लिगेंड अगर अष्टफलकीय संकुल में एक बार भी है तो वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, चाहे फिर कितने भी समान एक दंतुक जुड़े हो। मतलब MAAB4, MABB4, MAA2B2, MAB2B2 या MAA3 या MAB3 सभी प्रकाशिक सक्रिय रूप हैं। इनमें कोई निष्क्रिय नहीं होता, बस एक बार ये देखना है कि बाइडेंटेट है या नहीं, बस। अब जैसे MAA2B2 में इसका सिस रूप ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन ट्रांस रूप ऑप्टिकली इनएक्टिव है, आखिर है तो प्रकाशिक समवाय। तो ये रूप देखो ट्रांस रूप, इसका प्रतिबिंब रूप ये है, पूर्ण अध्यारोपित रूप है। ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कहलाएगा पूर्ण अध्यारोपित रूप। ठीक है, प्रकाशिक निष्क्रिय, ये क्या है? प्रकाशिक निष्क्रिय रूप। इस तरह तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। लेकिन यहां पर देखो कि अगर आप इनका ये रूप देखो तो ये प्रतिबिंब रूप है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है, अध्यारोपित नहीं होंगे, अध्यारोपित नहीं। तो कुल मिला के इसके जो कुल त्रिविम समवायवी पूछ ले तो देखो एक ये और एक ये, 2 ज्यामिति और एक ज्यामिति का प्रतिबिंब रूप, तो कुल मिला के हो गए 3। इस तरह से आपको ज्यामिति समवायता, प्रकाशिक समवायता, और अब चाहे कितने भी आपको बस एक बार देखना है द्विदंतुक है या नहीं। ठीक है, इस तरह से। अब कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं। CONH3 ठीक है, Cl लिंकेज, आयोनाइजेशन, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो जियोमेट्रिकल हो जाएगी सिस्टम, लिंकेज NO2 के कारण, आयोनाइजेशन NO2 को बाहर कर दो, Cl को अंदर कर दो। SCN और अमोनिया वाले में देखो तो इसमें जियोमेट्रिकल है और लिंकेज भी है ना। MAB2AB में GI 2 होंगे जो प्रकाशिक सक्रिय, कुल समवायवी 4 होंगे, मतलब इसके GI 2 है और दोनों प्रकाशिक सक्रिय है तो कुल समवायवी होंगे 4। तो इस तरह से ये है कुल मिला के संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समवायता और कौन सी? ज्यामिति। दोनों अच्छी तरह समझा दी मैंने, आप इसको बार बार देखो, अब फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी संकुल यौगिक में समवायता देखने में। मेनली त्रिविम समवायता, संरचनात्मक तो बहुत ईजी है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट में मिलेंगे जिसमें हम संकुल यौगिकों के निर्माण के सिद्धांत लेंगे, VVT और CFT। ओके, तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।